इसको हम इसको यहाँ से काटे ले रहे हैं, ठीक है। हम इतनी ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल एल, इसको पूरी यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुई कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुई स्मॉल आर। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं स्मॉल एल, ये पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल बनेगी। ये ए सी सी ओ, ये डी हो गया, ये ई, ये ओ डैश। देखिए दिया है कि एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है। जैसे देखिए एक स्तंभ है, इसके आधार के समांतर किसी समतल द्वारा, मतलब यहाँ से इसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। तो कह रहा है इसके ऊपरी सिरों को हटा दिया जाए। कह रहा है यदि ऊपरी के सिरों को हटा दिया जाए, यानी कि ये वाला सिरा क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो शेष भाग का वक्र पृष्ठ, कह रहा शेष भाग का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ। देखिए शेष भाग का वक्र पृष्ठ, यानी कि शेष भाग ये बचेगा, ये वाला बचेगा, इधर ध्यान दीजिए, इधर वाला शेष भाग ये वाला बचेगा, छिलक बचेगा। शेष भाग का वक्र पृष्ठ पूरे संपूर्ण, यानी कि पूरे भाग का, यानी कि इस पूरे शंकु का, पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ का 8/9 भाग है, यानी कि 8/9 भाग है। तो कह रहा शंकु का 49 किसी समतल द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह रेखाखंड इस रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हमें निकालना है। अगर हम इतनी हाइट की बात करें तो ये आएगा कैपिटल एस माइनस स्मॉल एस, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आपने पहले पढ़ा होगा कि मैंने पहले बताया होगा कि जैसे ये एंगल कितने का, एक कोण ये बन रहा है, ये 90 अंश का बनेगा, ये भी क्या बनेगा 90 अंश का। आप ध्यान दीजिए कि ये एंगल जैसे हम त्रिभुज में ए ओ डैश डी, त्रिभुज ए ओ डैश डी, जैसे कि ए ओ डैश डी, ये क्या है, एंगल है समरूप त्रिभुज ए ओ बी, ये क्या है, समरूप। कैसे, देखिए ये दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कहाँ पर है, ये क्या है, ये 90 है, ये भी 90 होगा, ठीक। तो एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो आपको पहले से इसकी प्रॉपर्टी पता है कि ए ओ डैश बटे ए ओ, इसी तरह ओ डैश डी बटे ओ बी समरूपता का सौते लगती है। ये है डी, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ओ डैश डी अपॉन ओ बी इसी तरह हो जाएगा ए डी बटे पूरी ए बी। ये बात समझ में आ रही। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि ए ओ डैश की वैल्यू क्या है, ये ए ओ की पूरी, देखिए ए ओ यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी है, कैपिटल एस। ओ डैश डी की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्मॉल आर है, इसके बाद यहाँ ओ डैश डी की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है। फिर यहाँ क्या बचा, एडी की वैल्यू क्या है, एल, और पूरी यहाँ से यहाँ तक एडी की वैल्यू क्या है, कैपिटल एल, ठीक। इतनी बात समझ में। फिर आप ध्यान दीजिए, कह रहा है इसका छिद्रक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिद्रक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर छिद्रक का देखिए लिखेंगे त्रिभुज नहीं, छिद्रक ई बी डी सी, छिद्रक
ई डी बी सी का वक्र क्षेत्रफल बराबर, देखिए कितना ई डी, देखिए ई डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर वक्र क्षेत्रफल बराबर 8/9, 8/9 पूरे शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान दीजिए, ई डी बी सी का क्षेत्रफल वक्र, देखिए वक्र का मतलब है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्या होती है, इंटू यल होता है। छिल्लक वक्र यही फार्मूला होता है ना, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल। ठीक, यल क्या होती थी, ये वाली ऊंचाई होती थी। अब ये ऊंचाई हमें यदि निकालना है तो ये होगी ये वाली ऊंचाई कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल। भाई पूरी ऊंचाई से अगर ये वाली ऊंचाई घटा देंगे तो ये वाली ऊंचाई में पता चल जाएगी, यानी ये क्या है कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल। हमारे पास प्यारे बच्चे हो जाए कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल। फिर इसके बाद 8/9 शंकु का वक्र क्षेत्रफल। शंकु का वक्र क्षेत्रफल का मतलब है पूरे शंकु ए सी बी का क्षेत्रफल। इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो क्या होता है पाई आर यल, तो गुणे पाई कैपिटल आर यल की वैल्यू क्या होगी पूरी कैपिटल यल, पूरी ऊंचाई लेंगे। ठीक, फिर ये पाई से पाई क्या होगा कट रहा है। ठीक, ये बचा आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल बराबर 8/9 गुणे आर यल। यदि हम आर यल का पक्षांतर कर दें तो ये कैसे में जाएगा, गुणे में तो बटे जाएगा, तो आर बटे ये कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल बटे में हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल यल बराबर 8/9। फिर यहाँ आप बात ध्यान दीजिए कि ये आर को आर साइड और यल को यल साइड बटे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। इसी तरह कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल बटे कैपिटल यल बराबर 8/9। अलग अलग बटा लगा लीजिए, तो कैपिटल आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। इसी तरह कैपिटल यल बटे कैपिटल यल माइनस स्मॉल यल बटे कैपिटल यल बराबर 8/9। यहाँ ध्यान दीजिए कैपिटल आर का था, स्मॉल कैपिटल यल से कैपिटल यल का था, तो यहाँ बचा 1/r बटे कैपिटल आर और 1/स्मॉल यल बटे कैपिटल यल बराबर 8/9। अब ये ध्यान दीजिए, ये क्या है 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर 1 माइनस कैपिटल यल स्मॉल यल बटे कैपिटल यल बराबर 8/9। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे स्मॉल आर बटे कैपिटल आर वैल्यू क्या है यस बटे, यहाँ पास हम लिख सकते हैं 1 प्लस, इसकी जगह देखिए ये इसके क्या है बराबर है, तो इसकी जगह आर बटे कैपिटल आर की जगह लिख सकते हैं स्मॉल एस बटे कैपिटल एस। इसी तरह 1 माइनस यल बटे कैपिटल एस, यल बटे कैपिटल एस, ये भी इसके क्या है बराबर है। ठीक है, समरूपता से यहाँ पास हम लिख सकते हैं स्मॉल एस बटे कैपिटल एस बराबर 8/9। यहाँ पास आप ध्यान दीजिए, तो ये a प्लस ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन रहा है फार्मूला, ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर बराबर 8/9। अब यहाँ ध्यान दीजिए,
जैसे हम इसको पक्षांतर कर लें तो ये होगा कि 1, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का 8/9 बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर। अगर हम इसके नीचे एक मान के लासा लें तो ये हो जाएगा 9-8 बराबर एच स्क्वायर, सॉरी स्मॉल एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर। 9 में से एक जाएगा तो 1/9 बराबर कैपिटल स्मॉल एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर। यदि हम इसको लिखना चाहें तो 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ये कैपिटल एच बटे स्मॉल एच बटे कैपिटल एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखें हमें घात काटी नहीं जाती, अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे काट सकते हैं, पर ये काटा नहीं जाता। ठीक है, ये क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। तुलना करेंगे तो इसकी हम तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा कि स्मॉल एच बटे कैपिटल एच बराबर आ जाएगा 1/3। यदि हम यहाँ से स्मॉल एच बराबर निकालें तो ये हो जाएगा एच/3। ये आ जाएगा स्मॉल एच की वैल्यू। अब इसके बाद हम बात करें कि इसका अनुपात क्या होगा, इस सम को और इसका अनुपात क्या होगा। यदि हम अनुपात की बात करें तो अनुपात होगा इसका, देखिए इसका यदि हम अनुपात की बात करें इसका तो देखिए शंकु का अनुपात क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात है। तो इसका क्या है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, इसका अनुपात ये है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ बात स्मॉल एच है हम क्या लिख सकते हैं, H/3। यहाँ स्मॉल है तो ये हम लिख सकते हैं कैपिटल H/3। इसी तरह कैपिटल एच माइनस H/3। इसके नीचे एक मान के लासा लेंगे तो 3h में एक एच जाएगा, क्या बचेगा 2h। ये हो जाएगा H/3/2h/3। ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा H/2h, H/2h। तो H से H कटा यानी तो ये क्या बचा 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 1:2। यही आपका उत्तर है। एक बाल्टी है, यहाँ से हम काट देते तो ऊंचाई बन गई बाल्टी। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर। तांबे की चादर से एक लंबवती शंकु के आकार का एक छिलक है। ये त्रिज्या हो गई स्मॉल आर, ये त्रिज्या हो गई कैपिटल आर, ये ओ है। फिर कह रहा है एक छिलक जिसके नीचे तथा ऊपर सिरों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी कि ये दिया है 9 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है r बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा ज्ञात कीजिए, पहले निकालना बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई, यानी कि बाल्टी वाले भाग के ये शंकु की ऊंचाई पहले हमें ये निकालना है। ठीक है, बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई पहले यहाँ आप ध्यान दीजिए, पहले नंबर में निकालना है बाल्टी वाले भाग की शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं ABC। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। ये कुछ पहले पता है, ये कोण, ये कोण हम लिखेंगे त्रिभुज AO'B समरूप त्रिभुज AOC। इसी तरह हो जाएगा तो AO' बटे AO, इसी तरह हो जाएगा O'B बराबर OC। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि हम बात करें तो AO' की वैल्यू क्या है
AO की वैल्यू क्या है, यानी कि ये आएगी एस प्लस एस, देखिए पूरी ऊंचाई होगी AO एस प्लस 8। ओ डैश बी की वैल्यू क्या है 3, ओ की वैल्यू क्या है 9। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9s, ये हो जाएगा 3s प्लस 8 से 24, तो 9s माइनस का हो जाएगा 3s बराबर 24। ये क्या हो जाएगा 6s बराबर 24, ये आ जाएगा s बराबर आ जाएगा 24/6, तो 6×4 = 24, यानी कि s बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऊंचाई कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। हमें अगर चाहिए कुल ऊंचाई क्या होगी, जैसे मान लीजिए पूरी ऊंचाई क्या कैपिटल एच, यहाँ पास कैपिटल एच बराबर क्या होगा 8 प्लस स्मॉल एच, पूरे शंकु की ऊंचाई, और शंकु की क्या है ना बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई, तो या बाल्टी वाले भाग में पूरे शंकु बनेगा, ठीक है, इतने में तो खाली शंकु बनेगा, शंकु की ऊंचाई तो इतनी ऊंचाई आ गई 4 सेंटीमीटर। अगर पूरी ऊंचाई की बात कर रहा है यानी कि देखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा यस प्लस 8, यस की वैल्यू 4 प्लस 8 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आ गई शंकु की टोटल यहाँ तक ऊंचाई, ठीक है। फिर कह रहा दूसरे नंबर में, कह रहा बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। दूसरे नंबर में कह रहा है बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो आयतन के लिए क्या फार्मूला होता है, 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू एच। ये वाला एच क्या मान लें, इसको ये कैपिटल एच, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 1/3 पाई की वैल्यू, यहाँ देखिए आर की वैल्यू क्या है 9, कैपिटल आर की 9 81, इसका जब गुणा करेंगे 3 कवर क्या होगा 9, फिर देखिए 9 तरीका कितना होगा, देखिए 9 गुणे 3 27, गुणे यस की वैल्यू क्या है 8, क्योंकि छिन्नक का आयतन निकाल रहे हैं, छिन्नक का बाल्टी वाले भाग में, तो इसका आयतन निकाल रहे हैं, यानी कि ये वाली हाइट ली जाएगी। तो 1/3 पाई के बाद 22/7, ये देखिए 81 9 90 27 कितना हुआ 90, 117 गुणे 8। यार 3 इसको काटे, 3 से काटे 9, 3 9 27 39 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 22/7 गुणे 39 गुणे 8, तो 22/7 8 से 20 में गुणा करें तो 8 8 9 72 किलो, हासिल 8 7 8 3 24 24 7 21 312। फिर यदि हम इसमें 22 से गुणा करें तो 22 से अगर गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 50 हासिल 4 22 1 22 22 4 26 हासिल 2 22 3 66 66 2 68/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा बाल्टी का आयतन।
और ज्यादा याद रख लीजिए, बाकी को बनाने में ज्यादा कंसेप्शन निकालना है तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। तो पहले हम निकालेंगे छिन्नक की पीरियड ऊंचाई, मतलब छिन्नक की पीरियड ऊंचाई। जब छिन्नक की पीरियड ऊंचाई निकालेंगे एल बराबर अंडर रूट आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कैपिटल एच का स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए इसको कैपिटल एच माना है, एल बराबर कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एल बराबर 9 में 3 ये तो 6, 6 36, 8 28 64। एल बराबर आ गया अंडर रूट 100, एल बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो पीरियड ऊंचाई आ गई 10 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 9 प्लस 3 पीरियड ऊंचाई गुणे 10। ये हो गया 22/7, 9 3 12 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 12 24 26/7 गुणे 10। ये हो जाएगा 2640/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बाल्टी का वक्रपृष्ठीय, यानी किसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम बाल्टी बनाएंगे तो इसका एक आधार, यानी कि नीचे वाला जैसे पहली होती है तो इसके एक आधार का मतलब क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। आधार का क्षेत्रफल, यानी किसके आधार के, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 30, यह आर स्मॉल आर की वैल्यू क्या 30 गुणे 3। तो 3 का 9, तो 9 दूनी 18, ये 8, 9 दूनी 18 19, 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें कितना ज्यादा लगा है तो नोट कर ले। देखिए संपूर्ण चादर का क्षेत्रफल, मतलब इसमें इसको बाल्टी बनाने में कितनी चादर लगी। तो चादर का कुल क्षेत्रफल ये वाला 2640/7 प्लस ये वाला हो जाएगा 198/7। तो लासा लेंगे जब हर समान तो 7 ही आएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो 8 9 4 13 की 3 6 1 7 1 8 2838। देखिए 7 चौक 28 यानी कि 4 भाग में खाओ 90 0 7 5 35 3 7 चौक 28 2 7 3 21 लगभग कितना लगभग आएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शंकु है क्वेश्चन नंबर 8 करें तो उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। ये पूरी ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर है। यदि हम इसको यहाँ से काट दें, ये ऊंचाई मान लेते हैं तो यस, ये क्या है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर। यहाँ से आप तक क्या बचेगी ये वाली ऊंचाई 30 माइनस स्मॉल एच, ठीक 30 माइनस स्मॉल एच। तो इससे ओ डैश ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो कह रहा है
समतल द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है, यानी कि ये वाला समतल द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है। तो कह रहा है एक छोटा शंकु काटा गया तो इसका आयतन दिए गए शंकु का आयतन, कह रहा इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है। यानी ये वाला जो शंकु काटा गया है, यानी हम पूरे के यदि आयतन माने क्या, अगर इस पूरे शंकु का यहाँ से यहाँ तक पूरे शंकु का आयतन d है, ये जो छोटा वाला शंकु काटा गया है इसका आयतन क्या है, d/27। यह बात ध्यान समझिएगा, इसके आयतन इस पूरे शंकु के आयतन का, ये जो छोटा शंकु काटा गया है इसका 1/27 है, यानी कि d पूरा आयतन इसका b, तो इसका पूरे आयतन का 1/27 है, यानी कि d बटे क्या होगा 27 है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर यह भाग है, आधार से, या तो आधार से ये हमें निकालना है कि आधार से कितनी ऊंचाई पर यह भाग है। बात समझ में आ रही है कि आधार से कितनी ऊंचाई पर यह भाग है। तो प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिए कि हम लिखेंगे, अगर समरूपता देखें तो ये एंगल से होगा, इसी तरह ये कोण, ये कोण। अगर देखा जाए तो यहाँ बात पहले बात ध्यान समझिएगा, इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे शंकु से इस शंकु का आयतन दे रखा है, तो हम इसमें पहले बड़ी भुजा लेंगे फिर छोटी भुजा लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज। अभी तक क्या होता था कि इसके समरूप दिखा रहे थे, अब ये बात इतना डिफिकल्ट है क्वेश्चन के हिसाब से, देखो पूरे का d/27। तो हमने यहाँ पे पूरा त्रिभुज लिया AO, सॉरी ओ है, हाँ डी का AOC समरूप त्रिभुज AO'B ये हुआ। अब ये कहाँ से होता है, एंगल समरूपता से। देखिए एक दोनों कोण इसमें क्या है, वैनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों के लिए, ये एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होते हैं। इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि ये होगा AO, यानी AO बटे AO पूरी AO डैश। इसी तरह होगा OC बटे O'D। ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकालें, यहाँ पास से B है, BC, ये B हो गया, ये E हो गया। अगर हम लिखें शंकु ADC का क्षेत्रफल, शंकु ADC का क्षेत्रफल 1/3 पाई r, r का मतलब है ये वाला, ठीक है, नहीं सॉरी कैपिटल R² यस की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या है, यस 30 है। ऐसे मैं करूँ, पहले बता रहा हूँ, ऐसे मान लो 1/3 पाई r की वैल्यू क्या, OC का स्क्वायर, यस की वैल्यू क्या है पूरी AO, ऊंचाई क्या होगी, पूरी शंकु की ऊंचाई क्या होगी, यही तो होगी आयतन AO। इसी तरह हम लिखेंगे बटे शंकु AEB का क्षेत्रफल, शंकु AEB का आयतन होगा, आयतन तो लगाया है ना, आयतन शंकु AEB का आयतन, ये क्या होगा बटे 1/3 पाई, देखिए r की वैल्यू क्या है यहाँ पर O'D, यानी कि O'D का होल स्क्वायर। ऊंचाई इसमें क्या है AO डैश, क्या है AO डैश। अब यहाँ ध्यान दीजिए, शंकु ADC का आयतन, यानी कि ADC का आयतन, ADC का आयतन देखिए, ADC का आयतन क्या दिया है B। ये देखिए हमें पूरे शंकु का माना था यहाँ पास क्या आयतन B, ये है वो B। इसका देखिए पूरा आयतन B/27, देखिए B/27
27 बराबर 1/3 पाई। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या बचा, ओ सी का स्क्वायर गुणे AO बटे ओ डैश बी का स्क्वायर गुणे AO डैश, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए बी से बी कट जाएगा, ठीक। अगर हम इसके लिए 1 मानेंगे तो अंदर अंदर में पूरा बाहर बाहर करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 27। तो ओ सी यानी ओ सी बटे ओ डैश बी का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर क्या बचा, ए ओ बटे ए ओ डैश, ये बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ए ओ बटे ए ओ डैश की वैल्यू क्या है, ओ सी बटे 27 ए ओ बटे इसकी वैल्यू क्या दिया है, देखिए ओ सी बटे ओ डैश बी, यानी कि ओ सी बटे ओ डैश बी का होल स्क्वायर। ऐसे जगह हम लिख सकते हैं कि ओ सी बटे ओ डैश बी, कैसे, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पास आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ए ओ बटे ए ओ डैश बराबर ओ सी बटे ओ डैश बी, ठीक। अब अगर ध्यान दीजिए तो 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर मतलब एक इसके घात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 27 बटे ओ सी बटे ओ डैश बी का होल क्यूब, ठीक है। 2 घात इसके 1 घात इसके, तो घाते कितनी हो गई 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ओ सी नोट कर पाएंगे, देखिए ये आया 27 बटे यहाँ ओ सी बटे ओ डैश बी, यानी ओ सी बटे ओ डैश बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे ए ओ डैश, ये बात समझा नहीं, ये होल क्यूब है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए ओ की वैल्यू क्या है, ए ओ की पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी ऊंचाई क्या है 30, ए ओ 27, ए ओ की वैल्यू है 30। देखिए ए ओ डैश इसकी वैल्यू क्या है 30 माइनस यस का होल क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए अगर हम इसका लिखे तो 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये 30 बटे 30 माइनस यस। अब देखिए घातांक की तुलना कर देंगे तो 30 बटे 30 माइनस यस, इसके नीचे एक मान फिर ये गुणा करवा दीजिए, ये हो जाएगा 30 से 90 माइनस 3s बराबर 30। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 90 ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 30, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 90 में 30 जाएगा तो 60 बराबर 3s, तो यस बराबर 60 बटे 30, तो ये आ गया 20, यानी कि यस बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि शंख की जो ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई यहाँ से 20 सेंटीमीटर के बाद ये वाला शंख क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। हाँ इधर ध्यान दें, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंख के आधार के समांतर 20 से 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, दोनों भागों के आयतनों के अनुसार। देखिए एक शंख है जिसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, इसको 20 से 2 बराबर भाग में विभाजित किया गया था। मान लीजिए 20 से यहाँ से काट दीजिए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पूरा 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये भी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। फिर त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये दिया है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या,
समांतर बीज दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों के आयतनों का अनुपात एक तीन से थोड़ा देना चाहिए यार। देखिए जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो ये कोण क्या है, एंगल एंगल से कोण त्रिभुज क्या होंगे, समरूप एंगल एंगल से त्रिभुज ए ओ डैश सी, समरूप त्रिभुज ए ओ बी, ये पूरा एक दूसरे क्या होगा समरूप, ये कोण एंगल एंगल से क्या होगा समरूप कोण। इतनी ऊंचाई क्या दिया है 6, ये कैपिटल आर दिया है 8, ये स्मॉल आर में क्या करना है निकालना है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए तो एंगल एंगल से होगा, ये हो जाएगा ए ओ डैश बटे ए ओ बराबर ओ डैश सी बटे ओ बी। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए ए ओ डैश की वैल्यू क्या है 6 बटे 6, इसी तरह 6/12 हो जाएगा, ए ओ पूरा 12 होगा, ए ओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 12 होगा। ओ डैश की वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो देखिए 6 कम 6 चौदह 12, अगर इसका पीरियड गुणा करें तो ये आ जाएगा 8/2 बराबर 8, तो आर बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर ये वाली रेडियस आ गई। तो हम पर निकालेंगे शंकु का आयतन, मतलब कौन शंकु का, ये वाले शंकु का, छोटे वाले शंकु का, यानी कि छोटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या है 9 में 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, एच की वैल्यू है 6, 3 दूनी 6, तो 16 दूनी आ गया 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आ गया छोटे वाले शंकु का आयतन। अब हम निकालेंगे छिन्नक का आयतन। जब हम छिन्नक का आयतन निकालेंगे तो छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर गुणे यच, ये वाली हाइट तैयार कर लीजिए। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर की 8, तो 8 का वर्ग क्या होगा 64, आर स्क्वायर आर की वैल्यू है स्मॉल आर की वैल्यू 4 तो 16 और आर इंटू आर, तो आर की वैल्यू 832 गुणे एच की वैल्यू क्या है 6, इसलिए छिन्नक की ऊंचाई क्या होगी 6, ये हो गया 6, तो 1/3 पाई, देखिए 16 32 कितने 48 48 64 जोड़ेंगे, देखिए 16 64 80 80 32 80 20 100 112 गुणे 112 गुणे 6, तो 3 1 के 3 3 दूनी 6, 112 दूनी हो जाएगा 224 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये शंकु का आयतन आ गया। अनुपात देखिए, तो अनुपात की बात कर रहा है, अनुपात हम लिखेंगे शंकु का आयतन बटे छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। तो शंकु का आयतन आया है 32 पाई बटे 224 पाई, तो पाई से पाई कटा 8 चौक 32, 8 दूनी 16, क्या बचा 8 दूनी 16 6, 8 6 64, ये 8 4 1 के 4 4 7 28, यानी कि 1 बटे क्या है 7, यानी 1:7।